आज क्वेश्चन नंबर 4th वाला एक्सरसाइज 11.1 का लिख रखा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। पहले माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर इनका हमको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर कैसे हमारे इस सर्कल में बनेंगे। सबसे पहले हमने ये सर्कल बना लिया, इसमें अगर हम ये ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर जो बनेगा ये एक मेजर माइनर सेगमेंट बन रहा है। ये वाला यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसे माइनर सेगमेंट का इसका एरिया हमको सबसे पहले चाहिए फर्स्ट पार्ट। तो रुपये सॉल्यूशन सबसे पहले रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमको गिवन है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके लिए फॉर्मूला सीधे से लिखते हैं आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ पर आर की वैल्यू हमको फाइंड है 10 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है इंटू 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। आर स्क्वायर 10 के स्क्वायर लिखा है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इससे ये 4 जा डिवाइड हो गया 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1/2। इसका एलसीएम लेते हैं तो ये जाएगा 100 इंटू एलसीएम दोनों का 4 हो जाएगा, ये 3.14 माइनस 2 इक्वल टू 100 इंटू 1.14 अपॉन 4 हो गया। 4 से 25 जब डिवाइड हुआ, 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 या 100 कैरी 10, 25 बन जाए 25 में 10 प्लस करके 35 हो गया, 35 का 5 कैरी 3, 25 बन जाए 25 में 3 प्लस करके 28। तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया है। तो जो माइनर सेगमेंट था, माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ गया। सिंपल तरीके से फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पर आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, जिससे हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया। सेकंड पार्ट इसमें फर्स्ट लिख रखा था माइनर सेगमेंट, जिसका एरिया हमने फाइंड करके दिखाया। इसके बाद सेकंड पार्ट लिख रखा है हमें मेजर सेक्टर का। ये मेजर सेक्टर, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। मेजर सेक्टर, इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करता है। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हम इस सर्कल के एरिया में से इस जो सेक्टर माइनर सेक्टर है उसके एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा। हमने यहाँ पर रेडियस लिख दिया 10 सेंटीमीटर है, थीटा इसमें 90 डिग्री पहले से है, दोनों के लिए एक ही थीटा रहेगा, रेडियस दोनों के लिए सेम है। तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया हो गया। सर्कल का एरिया कंप्लीट और माइनस सेक्टर का एरिया हम करते हैं, तो उससे हमारे पास जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर, इसको हम अगर दूसरे थोड़ा सा
आगे लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर और 1 माइनस 90 अपॉन 360 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 100 और इससे ये 4 से डिवाइड हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 304 हो गया 14, 314 हो गया 100 से माइनस करके, इसको इससे माइनस करेंगे 23 अपॉन 4 हो जाएगा। इससे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 या 4, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 या 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 या 10, 2 7 या 14, 157 फिर 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 7 या 21 कैरी 1, 3 5 या 15 और 1 16 कैरी 1, 3 1 या 3 और 1 4, 461 अपॉन 2 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है 3 7 या 21 कैरी 2, 3 5 या 15, 15 और 2 17 कैरी 1, 3 1 या 3, 3 और 1 4, 471 471 अपॉन 2। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 5 या 10 और 2 5 या 10, 2 2 या 4 हो गया, 2 3 या 6 हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया 11 हो जाएगा, 2 5 या 10 हो गया, 2 5 या 10, 235 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस मेजर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर दिया है। इसी वे में कोई इसमें क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है, बस सिंपल सा है, रेडियस हमको दे रखा है, थीटा दे रखा है, और बस हमें एक चीज याद रखनी है, जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये मेजर सेक्टर का एरिया फॉर्मूला फाइंड करने के लिए टोटल सर्कल के एरिया में से अगर हम जो माइनस सेक्टर है उसके एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारा मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा। उसके लिए हमने पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दिया। इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन था, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया और 1 माइनस थीटा अपॉन 360 लिख दिया। उसका सॉल्यूशन किया हमने यहाँ पर लिख करके, तो टोटल उसका एरिया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc. Second part है area of sector formed by the arc. Third है area of the segment formed by the corresponding chord. 3 पार्ट हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। सबसे पहले जैसे लिख रखा है a circle of a radius 21 सेंटीमीटर, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं सेगमेंट और सेक्टर कहाँ कहाँ पर बोलना है, कैसे कैसे हमने इनका एरिया किस किस का फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये सेंटर बना दिया, इस सेंटर में इसका रेडियस 2 रेडियस, जिनमें जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया ये। अब हमको सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, हमने इस लेंथ आर्क की इस लेंथ को हमने फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट हम सॉल्यूशन करते हैं इसकी आर्क की, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रेडियस इक्वल टू जो क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर गिवन है, और दूसरा हमको दिया है थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल जो हमको गिवन है थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला हमको याद करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वेरी इजी है, अगर फॉर्मूला हमको लर्न हो जाएगा तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें सारा जो खेल है ने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का जो इजी वे में हम करेंगे, जब तक हम फॉर्मूला याद करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को
आसानी से कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमको पहले ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले हमको याद करने हैं। पहले सबसे पहले हमने फॉर्मूला ही आपको इसमें बताया था, तो अगर इससे पहले वाला वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें आपको इस सब सारे एक्सरसाइज के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख रखा है द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सॉल्यूशन करते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। इससे ये डिवाइड हो गया, इससे ये डिवाइड 6 जा डिवाइड हो गया, इस 2 से ये डिवाइड हो गया 3 जा, 3 से ये 7 जा डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर जो है इस आर्क की लेंथ हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो आर्क बना हुआ है ये वाला, इसकी लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर आ गई। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हमारे पास आ गया है। सेकेंड पार्ट लिख रखा है द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क। हमने अब इसको सेक्टर का एरिया बताना है। ये जो सेक्टर बना हुआ है इसमें, इस सेक्टर का एरिया हमको बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर कर दिया है, सेकेंड पार्ट करेंगे। द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, थीटा की वैल्यू हमको मालूम है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमको मालूम है 22/7, आर की वैल्यू है 21 इंटू 21। इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, तो 21 इंटू 21 हो गया। 0 से 0 हमारे पास कैंसिल हो गया, 6 से ये 36 6 जार कैंसिल हो गया, 2 से ये 3 जा डिवाइड होगा, 2 से ये 11 जा डिवाइड हो गया, इस 3 से ये 7 जा डिवाइड हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 21 इंटू 11 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 जा 11, कैरी 1 हो गया, 11 2 जा 22, 22 में 1 प्लस करके 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पार्ट का एरिया हमने जो निकाला है। सेक्टर का एरिया जो ये आर्क से बना हुआ था, सेक्टर का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया 231, जिसके लिए फॉर्मूला यूज किया था पाई अपॉन 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसका हमने देखा आर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब हमको इस सेगमेंट का एरिया बताना है। ये जो सेगमेंट इसमें बना हुआ है, इस सेगमेंट का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ थर्ड पार्ट हम इसमें फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास है 21 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2 इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441, और यहाँ पर 0 से 0 ये 6 जा डिवाइड हुआ, और ये 6 से 3 जा 2 से, और ये 11 जा 11/21 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 441, 11 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.73/4,
21। अब फ्रैक्शन हमारे पास आ गया है, दोनों फ्रैक्शनों का एलसीएम ले लेंगे 441, और इसका एलसीएम दोनों को, क्योंकि इससे ये डिवाइड होते नहीं है इसलिए दोनों का एलसीएम 84 हो जाएगा। फोरंजा इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया। और 173 मल्टीप्लाई 21, 173 मल्टीप्लाई 21 करते हैं 371, 6 14, 4 कैरी 1, 2 and 2 और 1 3, 3 7 और 6 13 कैरी 1, 5 और 1 6 3 1 2 1 2 36.33, ये आ गया 36.33 अपॉन इतना। अब 21 से ये 4 जा डिवाइड हो जाता है, 21 से 21 जा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई, इससे 44 में से इसको माइनस करेंगे तो इसे लिखेंगे 44.00 और 36.33, ये 7 6 और यहाँ 13 7, 7.76 7.67 अपॉन 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7.67 मल्टीप्लाई 21, 7 6 7 14 4 12 और 1 13 3 कैरी 1 17 14 में 1 प्लस करके 15, 7 10 10 और 1 11 और ये 16 1 2 161.07 161.07 डिवाइडेड बाई 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 1 0 जा डिवाइड होगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 4 2 जा 8 हो गया, 2 रिमाइंडर आएगा, 7 यहाँ हमने लिखा, 4 6 जा 24 होता है, 4 7 जा 28 हो जाता है, 4 6 जा 24, 3 रिमाइंडर, 4 7 जा 28 हो गया, 2 4 5 जा 20, 40.267 इक्वल टू हो जाएगा 40.2675, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सेगमेंट का एरिया है हमारे पास आ गया 40.2675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 की कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन में कहीं पर डाउट होने पर एक बार फिर से हमें कमेंट से करके बताएंगे, तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से क्वेश्चन को करके बताएंगे। और फॉर्मूले हमारे पास जो लिख रखे हैं, ये फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे तो इनका एरिया फाइंड करने के लिए हमें बहुत आसानी होगी। और वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अगर आप करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेशन बनेगा और हम आगे आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना करके प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।